नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में प्लेसमेंट ड्राइव लगातार जारी है। विभिन्न कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट कर रही हैं। आज कॉलेज का पहला प्लेसमेंट हुआ। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 5वीं सेमेस्टर की छात्रा रुचिता शर्मा का प्लेसमेंट बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में एजुकेशन काउंसलर के पद पर होने से पूरे कॉलेज में खुशी का माहौल है। रुचिता के चयन पर चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत, निदेशक देवाशीष पंत, एचआर योगेश भट्ट, विभागाध्यक्ष अंशुल पंत, मार्केटिंग मैनेजर अनिल शर्मा, गजेंद्र बोरा, मीनू भट्ट, प्रकाश चंद आदि ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रुचिता ने खुशी व्यक्त करते हुए इस सफलता के लिए कॉलेज को श्रेय दिया है। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कॉलेज ने एडमिशन के टाइम पे जो वादा किया था मेरे परिवार से और मुझसे रिगार्डिंग ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, आज वो पूरा होने जा रहा है और मेरा एफिनिटी एजुकेशन ग्रुप में अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मानस कॉलेज को। बीते एक वर्ष से कामों में पड़ी मधु के पति को अब बेस चिकित्सालय में नौकरी मिल जाएगी, जिसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने तैनाती के आदेश बेस चिकित्सालय के प्रभारी को जारी किए हैं। बताते चलें कि बीते एक वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग में नर्स के पद पर तैनात मधु देवी के प्रसव दौरान हुए ऑपरेशन में वे कोमा में चली गई थी। इसके उपरांत उनके पति नरेंद्र सिंह कई अस्पतालों व चिकित्सकों से संपर्क कर उपचार करवाए, पर मधु की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वे पिछले एक वर्ष से पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पड़ी हुई हैं। उनके पति नरेंद्र बीते एक वर्ष से उनकी देखरेख के साथ ही सभी काम स्वयं करते हैं और मधु के बेड के किनारे अपना बिस्तर लगाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नरेंद्रपुर में बतौर शिक्षक कोचिंग करवाते थे, पर पत्नी की हालत को देखते हुए और हर पल उनकी देखरेख के कारण उन्हें कोचिंग छोड़नी पड़ी। अब उनके सम्मुख पत्नी की देखरेख के साथ ही रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। मधु की हालत जस की तस बनी हुई है। वह केवल अपनी आंखों की पलकों को झपकाती हैं और अधिकांश आंखों में आंसू रहते हैं। इस मामले को लेकर राज्य अधिकारी व चाकुटा पहाड़ के संयोजक गुप्पू मेहर ने मधु देवी की हालत को देखते हुए देहरादून में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भेंट की और मधु और उसके पति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मधु के पति नरेंद्र को अस्पताल में तैनाती दिए जाने की मांग की, जिससे कि नरेंद्र अस्पताल में काम करने के साथ ही अपनी पत्नी की देखरेख भी कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीर समस्या पर मानवीय को अपनाते हुए बेस चिकित्सालय के प्रभारी से वार्ता की और नरेंद्र को आउटसोर्स के माध्यम से अस्पताल में तैनाती दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मधु के उपचार के लिए हायर सेंटर में व्यवस्था के भी प्रभारी को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने वालों में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया, बसंत वर्मा, करुणेश अधिकारी, गोलू पाठक, शुभम चंद, जितेंद्र नगरकोटी, बीएल जोशी आदि शामिल थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के लिए दान करें अभियान की शुरुआत आज पिथौरागढ़ जनपद में कांग्रेस विधायक मयूख मेहर की अगुवाई में हो गई। इस दौरान विधायक मेहर ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर इस अभियान को जारी रखें। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी को 138 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
पिथौरागढ़ के कनाई गंगोली में बीते दिनों से चल रहे नौलिंग महोत्सव में स्टार कलाकारों की धूम मची हुई है। वहीं स्थानीय और स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। महोत्सव के दौरान विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर गंगोली हाट की ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगोला बतौर मुख्य अतिथि महोत्सव में मौजूद रही और महोत्सव आयोजन समिति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सहयोग की बात कही। महोत्सव को देखने के लिए पड़ती ठंड के बावजूद भी देर रात तक दर्शकों की खास संख्या जुट रही है। उधम सिंह नगर जनपद के कासूपुर क्षेत्र में हुई एटीएम लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटी गई 3 लाख की रकम व घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 19 दिसंबर की रात को सिटी कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली कि चामुंडा कॉम्प्लेक्स स्थित SBI एटीएम मशीन को कुछ संदिग्ध काट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी काशीपुर, प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ उप निरीक्षक चौकी प्रभारी रात्रि तत्काल मौके पर पहुंचे। तब तक संदिग्ध व्यक्ति एटीएम मशीन को काटकर घटना स्थल से फरार हो चुके थे। मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC के आदेशानुसार तत्काल घटना के अनावरण को लेकर 4 पुलिस टीम का गठन किया गया था। मुखबिरों को सक्रिय करते हुए 3 आरोपियों को मशक्कतों के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में नाजिम पुत्र कदीर निवासी ग्राम सहसपुर कला, तासिम उर्फ काला उर्फ पहलवान पुत्र आसिक अली निवासी बेगी नाजर व शमसुद्दीन उर्फ शम्भू पुत्र मोहम्मद हसन निवासी ग्राम शाहपुर जिला सहारनपुर शामिल हैं। घटना का खुलासा करते हुए SSP उधम सिंह नगर ने बताया कि 18 और 19 की मध्य रात्रि को हमें कंट्रोल से सूचना आई कि कुछ लोगों द्वारा एटीएम उखाड़ के ले गए। तत्काल हमारे को बहुत हैरतन चीज़ था ये। तत्काल सारी टीमें एक्टिवेट हो गई, SHO, CO, SP सब लोग मौके पे चले गए। इवन कंट्रोल रूम की विभिन्न टीम्स एक्टिवेट हो गई। विदिन 1 आवर के अंदर हमने नोएडा में इनका कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी रहता है ATMs का, वहाँ से बात करके फुटेज मंगाया। बड़ा शातिर एक लोग थे जो सारे गमछे पहन के आके SBI का ATM को पूरा एज ATM उखाड़ के लेके चले गए। इतने शातिर थे ये, सारे गमछा लग के आए थे, ओढ़ के आए थे मुँह पे। एंड वाइट स्कॉर्पियो इकलौता हमारे पास लीड था। तो जो है वो आते ही पेंट स्प्रे से वो कैमरास को वो बंद कर देते थे, स्प्रे मार। इतनी शातिर थे। तुरंत हमने कई टीमें बनाई, कम से कम 7 या 8 टीमें बना के अलग अलग कैमरास के पीछे कर लिया। हमारा कंट्रोल रूम की कैमरा टीम्स एक्टिवेट हो गया था। इंस्पेक्टर रतूड़ी के अलावा सुतेड़ी, हमारा मनोज जोशी, हमारा बुदानी, कपिल कंबोज, लगभग सारे सब इंस्पेक्टर्स काशीपुर के आधी रात के अंदर उठ के अगले दिन तक वो अलग अलग जनपदों में थे। लगभग 400 से भी अधिक कैमरास हमने देखा। आपको मैं बता दूं, घटना से मात्र 3 घंटे पीछे थे हम लोग, कभी तो 1-2 घंटे ही पीछे थे। तो बाद में इन्होंने हमें गुमराह करने के लिए बागपत, बड़ौत, अलग अलग जगह पे गांव देहात वाले नहर पटरी वाले रास्ते से जहां कैमरा ही नहीं है वहां जाके फाइनली सहारनपुर के एक गाँव में पहुँचे। हमारी टीम भी पीछे पहुँच गई। जो है कई दिन से हमने डेरा डाल के उसी गांव में, सहारनपुर का शाहपुर गांव पड़ता है, ताना गंगो का ये गैंग निकला। ये जो है इतने शातिर है, ये वाइट स्कॉर्पियो यूज़ करके पिछले 15 दिन में कम से कम 6 वारदातें करी है इन्होंने। हमारे यहाँ पे तो पकड़े गए हैं, परंतु हमारे यहाँ से पहले ही मथुरा और आपका राजस्थान का कोटपुतली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हो सकता है और भी जनपदों में करे हैं। लगातार ये करते हैं। ये कुछ वैसे ड्रकी नहीं करते, रात को निकलते हैं और जिस ATM में गार्ड नहीं रहता, इनको खुला ATM दिखता है, जो दीवार के अंदर नहीं होता, खुले मशीन रहता है ना, उनमें ये लोग जाते हैं। सबसे पहले पेंट का स्प्रे मार के, उसके बाद जो है आरा सब्बल से वो ATM के और जो कंक्रीट होता है उसके बीच के रास्ते जगह पे 2-4 आरा और सब्बल से मारते हैं ताकि लूज़ हो जाए। जैसे ही वो लूज़ हो जाती है चारों दिशा से, वो तुरंत वो हार्ड रस्सा, लोहे वाला रस्सा बांध के स्कॉर्पियो के पीछे बांधते हैं। उन्होंने शॉक ऑब्जर्वर्स में डबल पट्टा लगा रखा है ताकि शॉक ऑब्जर्वर उसमें ताकत ले ले, ठीक है। बांध के वो पूरा ATM उखाड़ के ले जाते हैं और रास्ते में ही गैस कटर से काट के पैसे ऑटोमेटिक डिवाइड करके चल लेते हैं। ये पूरी एक संगठित गिरोह है। यूपी का जो शाहपुर गांव में जो है वो पूरा गैंग इसी में लिप्त है। उनके अलग अलग रिश्तेदारों का अलग अलग काम रहता है। कोई गाड़ी प्रोवाइड करता है, इस गाड़ी को प्रोवाइड करने के लिए जो मालिक था उसने 4 लाख रुपए का पैसा लिया है। कोई शरण देता है, उसकी अलग पैसे होगा। कोई कुछ और थोड़ा देर के लिए हाइड आउट देता है, थोड़ा देर रुक के चेंज करने का इनको टाइम देता है, उनका एक पैसा बंधा हुआ है। तो ये पूरी मतलब इसी पे पल रहे हैं। ये केवल 4 लोग नहीं करके कराने वाले पीछे बहुत लोग हैं। ये संपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया। अंतरराज्यीय ATM उखाड़ के ले जाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है हमने। इन्होंने 4 अलग अलग राज्यों में क्राइम किए हैं। वो सारी क्राइम्स का पर्दाफाश हमने किया है।
बेहतरीन वर्कआउट है। इसके लिए सभी को, काशीपुर के सभी टीम, एसओजी की सभी टीम, हमारा निरीक्षक भारत जो नया आया है, संपूर्ण डेडिकेशन के साथ पूरी टीम जो काम किया है, एसओजी के विभिन्न टीम है जिसमें एक एक कांस्टेबल भी मेहनत किया है। क्योंकि 6 दिन से किसी ने सोया नहीं है। अलग अलग यूपी के जनपदों में उन्होंने डेरा डाल के विभिन्न प्रकार से घेराबंदी का काम करके इनको अरेस्ट किया है। टोटल 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं। साथ में ये घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और एटीएम जो उखाड़ के ले गए थे वो एक्चुअल ओरिजिनल एटीएम हमने वापस लाया है। 3 लाख रुपए का कैश लाया है। विभिन्न सामग्री, डुप्लीकेट नंबर प्लेट सब बरामद किया है हमने। बेहतरीन और प्रोफेशनल पुलिसिंग है। माननीय डीजीपी महोदय और माननीय सीएम साहब और डीजीपी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध रुकना चाहिए और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके लिए वर्कआउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है तो वर्कआउट, सही वर्कआउट करना और उनके ऊपर निरावनात्मक कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस दिशा में ये जो काम कर रही है काशीपुर पुलिस, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है और डीआईजी साहब की तरफ से भी रिवॉर्ड की घोषणा हम कराने के लिए पत्र चाहते हैं। जी सर, इकोनॉमी है, हम ये भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे जगह असलादर गार्ड लेके बैठे हुए हैं। ये कोई सिक्योरिटी स्टेट नहीं है हमारा। इंडिया एक महफूज जगह है, शांतिप्रिय जगह है। वारदात होती है और आरबीआई का गाइडलाइंस भी रहता है। कहीं ना कहीं अगर वारदातें ऐसे रिपीट होता है तो तब जाके हमको गार्ड्स के बारे में मैंडेटरी करने का आरबीआई भी सोचेगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस घटना के बाद हम लीड बैंक के साथ बैठक लेंगे और गार्ड्स को कम से कम सर्दी के महीनों में रखने का, अनिवार्य करने का हम कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।